हम लास्ट क्लास में बताए थे, टॉर्क निकाले थे। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा एक्सप्रेशन था टॉर्क इज इक्वल टू, क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई नंबर ऑफ टर्न्स आई ए क्रॉस बी, ये था ना। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल, अगर कोई करंट कैरिंग लूप जिसमें एन हो, क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा हो, आई, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, एक टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, ए क्रॉस बी, ये होता है टॉर्क। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड in a uniform magnetic field, यानी इसमें इस तरह होता है, देखो अगर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, मेरे फिंगर के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मेरे फिंगर के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से ऐसे करके कोई लूप है, इसमें करंट तुम्हारे पास नजदीक वाले में इधर है, इसमें इस तरह से करंट आई फ्लो कर रहा है और एन टर्न्स है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर तुमको एक वो मिलेगा, क्या मिलेगा, एरिया वेक्टर मिलेगा। एरिया वेक्टर जो होता है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये होगा एन आई ए, और ये मान लो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, एफ नेट 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन टॉर्क लगाता है। टॉर्क कैसे निकालोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, फिंगर के डायरेक्शन में इसको कर्ल करो, और ये बताएं इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, यानी इसको हम लिख सकते हैं म्यू क्रॉस बी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेट है, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इस तरह से ये ऐसा बिहेव करता है। यहां एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ये डायपोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। थंब के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है, हमने ये बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब समझो, यानी कि अगर तुम्हारे पास किसी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का तुम अगर ये निकाल लो, अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल रखा हुआ है, अगर तुम उसका ये क्वांटिटी निकाल लो, एन आई वेक्टर ए का डायरेक्शन जो है निकालते हैं कैसे, हम क्या करते हैं, अपने फिंगर को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब का डायरेक्शन राइट हैंड का बताता है ये। अगर हमको ये पता चल जाए तो टॉर्क का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हमको ये पता चल जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास किसी कॉइल का, किसी करंट कैरिंग कॉइल का अगर हम ये क्वांटिटी निकाल लें, तो हम इससे टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल का ये करें तो हम इससे टॉर्क निकाल सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बताओ, दूसरा हम ये कर सकते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो, हम किसी जब डायपोल को -q + q को जब हम ऐसे घुमा के एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जब हम किसी डायपोल को इसमें रखते थे किसके साथ, एंगल थीटा पे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हम जानते हैं जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते थे, पी वेक्टर को, तो हमको पता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, -p.E। क्या होता था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है वो क्या होता था, -p.E, क्योंकि हमको इसको रोटेट करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। ये हो जाएगा माइनस, यहां पे हो जाएगा -μ.B। अगर हमको ये पता है तो हम इससे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, यानी -μ.A का B का मतलब क्या है, माइनस ऑफ म्यू कितना है बताओ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, NIA.B।
एन आई ए डॉट बी, एग्रीड। अब बताओ आई ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी क्या है, ये फ्लक्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू वन लूप, एक जो लूप है उसके थ्रू ये फ्लक्स होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो तुमको पता है कि इसके थ्रू, किसी लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है ए डॉट बी, बी डॉट ए क्या होता है, फ्लक्स होता है, ठीक है। ये फ्लक्स है एक टर्न के थ्रू, चूंकि एन टर्न्स है, चूंकि एन बार वो टर्न है तो टोटल फ्लक्स कितना है, एन ए डॉट बी। तो इसको क्या लिख दोगे, माइनस आई इंटू फाई। ये फाई क्या है बताओ, ये फाई है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप। इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं माइनस आई फाई। अगर हमको पता है किसी लूप के थ्रू फ्लक्स कितना है, वो कितना होता है बी डॉट ए, क्योंकि ई डॉट ए था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी डॉट ए होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, एक टर्न के थ्रू, एन टर्न के थ्रू एन टाइम्स ऑफ बी डॉट ए। तो ये और ये मिल के कितना हो गया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट को अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन के साथ, वो भी पोटेंशियल एनर्जी देता है। अब समझो जो टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहां से निकालेंगे, जो टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहां से निकालेंगे, जो न्यूटन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है यहां से निकालेंगे। कहां से, यहां से। हम किसी लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे, ये बताएंगे कैसे निकालेंगे। किसी लूप का अगर हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता है तो टॉर्क निकालने में कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे बी के साथ, वो उसके ऊपर टॉर्क हो जाएगा, वो उसके ऊपर टॉर्क हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में टॉर्क निकालना। ये फॉर्मूला अगर एनर्जी के क्वेश्चन बनाने हैं, अगर एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, टॉर्क रिलेटेड नहीं बनाना है, एनर्जी रिलेटेड बनाना है, तो इसको यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जब हमको एक बार पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस म्यू डॉट बी। जैसे इस केस में म्यू वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, एंगल कितना है, थीटा। अगर तुम इस थीटा को चेंज कर दो, अगर तुम इस लूप को क्या करो, अगर तुम इस लूप को घुमा दो, रोटेट कर दो, तो क्या होगा बताओ। अगर तुम इस लूप को घुमा दोगे तो क्या होगा, थीटा चेंज हो जाएगा। जैसे थीटा चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तुम लिख सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जहां फाइनल में क्या करोगे, थीटा का फाइनल वैल्यू लोगे माइनस, तुम इसको लिख सकते हो इस तरह से, माइनस म्यू बी कॉस थीटा, माइनस म्यू बी कॉस थीटा 1 यहां दोगे, माइनस म्यू बी कॉस थीटा 2 यहां दोगे, इनिशियल फाइनल थीटा, दैट इज इक्वल टू, तुम जानते हो ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर इसको स्लोली मूव किया जाए तो ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर तुम इस चीज को स्लोली रोटेट कर दो एक ओरिएंटेशन से दूसरे ओरिएंटेशन तक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू, तुम ये भी लिख सकते हो के इनिशियल माइनस के फाइनल, क्योंकि तुम जानते हो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो अगर एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। बट एक चीज चाहिए दोनों में, क्या चाहिए, म्यू। और हमको म्यू पता है, हम कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। हमको अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, अगर किसी करंट कैरिंग लूप का अगर हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता है, हम फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन, टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन और एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो। डॉट या क्रॉस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अब कंसंट्रेट करेंगे ये कैसे निकालते हैं, हाउ टू गेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए लूप। तो हमारा तरीका होगा, हम इसको निकाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। हाँ सर, चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी सर, उसको वर्क डन, जब वो सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है तो सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, उसके इक्वल कैसे हो सकता है सर? ये सेकंड
तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाए थे तब थे तुम? क्या चाहते हो इसको लिखे पूरे इस पे? हम लिखे थे U2 माइनस U1 इज K1 माइनस K2 इज माइनस DW इंटरनल इज इक्वल टू DW एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1। फिर हम लिखे थे U2 माइनस U1 U2 माइनस U1 इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इफ प्रोसेस इज वेरी स्लो इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑलवेज इज इक्वल टू K इनिशियल माइनस K फाइनल इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट। पढ़ना उसको। हम यहाँ पूरा वर्क नहीं तो लिखेंगे नहीं। देखो अब समझो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ वेरियस लूप्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लूप होता है वो तरह तरह का होता है। यहाँ लूप तरह तरह का होता है और क्वेश्चन भी इसीलिए तरह तरह का होता है। सबसे पहले देखो हम ले रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ वेरियस लूप्स। हम इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। पहला ये एक लूप है, ये एक लूप है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। इसका एरिया है ए। आपको बताना है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो आप जानते हैं इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स है सपोज 1, n i एरिया ए, ये हो गया मैग्नीट्यूड n i a। डायरेक्शन क्या होगा बताओ। अरे ये कैसे घूम रहा है, ये करंट कैसे घूम रहा है, ये करंट घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, थंब इस तरह होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा तुम्हारी तरफ, आउटवर्ड्स। किधर? नॉर्मली आउटवर्ड्स। ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अब अगर हम यहां एक फील्ड ऑन कर दें इस तरह से या इस तरह से या अंदर या बाहर या तिरछा, और हम टॉर्क पूछेंगे तो हम निकाल सकते हैं। दूसरा ठीक है, दूसरा ये है, मान लो इसमें कई सारे लूप तुमको मिलेंगे जो 3 डायमेंशन में होंगे, कई सारे लूप मिलेंगे जो कि 3 डायमेंशन में होंगे, और उसमें हम क्या करते हैं वो देखो। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तुमको बहुत हर बुक में मिल जाएगा, हर बुक में मिल जाएगा। ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है और ये तीसरा एक्सिस है। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मान लो कि जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इसमें समझो, इस एक्स वाई प्लेन में हम इस वाई जेड प्लेन में एक ऐसे प्लेन शो कर रहे हैं इस तरह से। ऐसे करके, और हम इस प्लेन में भी एक लूप इस तरह से शो कर रहे हैं। समझ रहे हो? यानी कि इसमें 2 सेमी सर्कुलर पार्ट है, लेकिन दोनों म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ 2 सेमी सर्कुलर पार्ट है, लेकिन दोनों जो है वो क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 सेमी सर्कुलर पार्ट है, एक सेमी सर्कुलर पार्ट जो है, और करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है, आई। टू सेमी सर्कल्स विथ रेडियस आर। समझ रहे हो? तो इसमें कुछ इस तरह से है, अगर हम बताना चाहें हम बता पाएंगे तो
ये एक वायर इस तरह से है, ये देखो ये एक वायर इस तरह से है, यहाँ से यहाँ तक इसने बेंड लिया है, और फिर यहाँ से ये वायर इस तरह से होके और फिर इसने इस तरह से बेंड लिया है। देख रहे हो, दिख रहा होगा तो ये ऐसे ऐसे करके है। कैसे बताएं, ये समझो कंप्लीट रिंग था, ये समझो कि ये जो है ये कंप्लीट रिंग था, ये कंप्लीट रिंग था, और मैंने इसको क्या किया, इस पोर्शन को ऐसे करके 90 डिग्री पे घुमा दिया, तो ये एक प्लेन हो गया हाफ और ये दूसरा प्लेन हो गया। तुमको इसका निकालना मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होगा। अब देखो ये तो 3 डायमेंशन में, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम किसी पाथ में हम 2 करंट ले सकते हैं, जहां करंट 0 है वहां हम मान सकते हैं 2 करंट है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहां से यहां ज्वाइन कर देते हैं। हम यहां से यहां तक जो है, वायर तो नहीं है यहाँ पे, हम यहां से यहां तक में 2 करंट मान लेते हैं। एक करंट मानते हैं, हम यहां मानते हैं यहां करंट तो नहीं है, करंट नहीं है मतलब यहां एक्चुअली में 0 करंट है, यानी कि यहां पे 2 करंट है जो इक्वल एंड अपोजिट है। एक करंट ऐसे करके है, एक करंट ऐसे करके और एक करंट ऐसे करके, तो कट के तो 0 ही हो गया, फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन जब हमने यहां एक करंट दे दिया तो ये तो पूरा हाफ लूप बन गया, कंप्लीट लूप। और जब हमने यहां एक करंट दे दिया उल्टा, जब करंट यहां दे दिया उल्टा, तो ये करंट का लूप हो गया कंप्लीट। अब हमारा काम बन जाएगा, ये जो लूप तुमको दिख रहा है, याद रखना नेट करंट क्रिएट नहीं करना है, कहीं करंट 0 है तुम वहां इक्वल एंड अपोजिट करंट ले सकते हो। तो यहां पे करंट आई लिए, यहां भी करंट आई लिए, तो अब जरा इसको देखो ऐसे करके, ये कंप्लीट लूप है, किसमें ये लाई कर रहा है, ये वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है, ये वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आई, एरिया इंटू आई, इंटू इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ। अगर ये एक्स जेड, अगर ये वाई जेड प्लेन में हाफ है, अगर ये वाई जेड प्लेन में है, इसका नॉर्मल क्या है, इस डायरेक्शन में कर्ल करो आई कैप में, समझ रहे हो, ये वाई जेड प्लेन है और ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये वाई जेड प्लेन में इस तरह से, तो आई कैप में इसका क्या होगा बताओ, ऐसे करके लो, इसका क्या होगा बताओ, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, एरिया इंटू आई, और इसका डायरेक्शन क्या होगा ऊपर, ये इस तरह से है, इसका डायरेक्शन होगा ऊपर, मतलब के क्या, तुम इन दोनों को जोड़ दो, तुम इसको जोड़ दो, दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है बताओ, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आई। सो यहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आई, कॉमन ले लो, आई कैप प्लस के कैप, ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अब सोचो अगर तुमसे हम क्वेश्चन ये ना पूछते, क्वेश्चन क्या पूछते कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया है, यहां एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया है, कितना 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप या प्लस 6 के कैप। क्वेश्चन है, हाँ जे कैप होगा ना, हाँ करेक्ट करेक्ट जे कैप होगा। बाकी लोग क्या कर रहे थे, नो सर ये रुको रुको, यहाँ ये होगा आई कैप, हाँ ये होगा आई कैप, ये होगा जे कैप, हाँ ये होगा जे कैप, सही बात है। ऐसा बाकी लोग क्या कर रहे थे, सुन रहे थे खाली, ठीक है। अगर हमसे ये क्वेश्चन ना पूछा गया होता, अगर यही क्वेश्चन है तो बन गया, अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पूछा पोटेंशियल एनर्जी भी गया है, तो आपका पहला स्टेप होगा यही निकालना। एक बार जब तुम्हारा ये निकल गया म्यू वैल्यू, दिस वैल्यू, म्यू वैल्यू जब तुम्हारा निकल गया, तो फिर तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो माइनस साइन के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो माइनस साइन के साथ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। या पूछा है बताओ इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो म्यू क्रॉस बी, दैट इज द टॉर्क, ठीक। नेट फोर्स तो 0 होगा ही, ठीक। उसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज लाइक दिस, ये x, ये मान लो x एक्सिस है,
ये y एक्सिस है और ये मान लो z एक्सिस है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। यहां से इस तरह से है, ठीक है। फिर यहां से एक सेमी सर्कल है इस तरह से, और फिर यहां से ये है, समझ लो। इसमें इस तरह से यहां से करंट चला, यहां आया, फिर यहां से क्वार्टर सर्किल लिया, फिर यहां आ गया। ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो करंट का पाथ ये है, यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, 3 डायमेंशन में। हमको बताना है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, और इसकी लेंथ दी हुई या फिर रेडियस दी हुई r, ये मान लो रेडियस दी हुई r, और ये क्वार्टर सर्कल है। तो पहले ये ऐसे गया, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम जानते हैं कि ये जो ब्लू से जो हम दिखाए हैं यही करंट है I। हमको सबसे पहले क्या करना है, इस लूप को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमको एक करंट यहां देना पड़ेगा, इस लूप को कंप्लीट करने के लिए एक करंट यहां देना पड़ेगा और एक करंट यहां देना पड़ेगा, तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। एक करंट यहां दे दिए तो ये लूप ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको करना है कंप्लीट, तो एक करंट देना पड़ेगा ऊपर और एक करंट देना पड़ेगा इधर। देखो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट लूप बन गया। और ये दोनों तो कट गया, बट ये दोनों भी नहीं कटा है। अब इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है, तो यहां से यहां गए, यहां से एक करंट लिए और यहां से एक करंट लिए, ये भी लूप बन गया और सब करंट कैंसिल आउट हो गया, हर एक करंट कैंसिल आउट हो गया। अब तुम्हारा निकल जाएगा। ये जो होगा इसको लिखोगे, अगर इसकी लेंथ r है, ये भी r है, ये भी r है, सब r है, तो इसको लिखोगे r स्क्वायर, ये एरिया होगा r स्क्वायर और डायरेक्शन होगा k कैप, करेक्ट। इसका कितना है बताओ, r स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा k कैप, प्लस इसका क्या होगा बताओ, पाई r स्क्वायर बाय 4, क्वार्टर है, ये क्वार्टर सर्कल है, पाई r स्क्वायर बाय 4, और बिकॉज ये इस तरह से है yz प्लेन में, ये हो जाएगा इधर i कैप, प्लस इसको देखो ये इस तरह से है, तो ये जाएगा हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो इस तरह से है, ऊपर की तरफ, मींस जे कैप, ठीक। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तीनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फिर तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, टॉर्क पूछा जाए, एनर्जी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, निकाल सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन, ऐसे है, देखो एक लूप ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आ गया। इसका मतलब है ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को करंट डिस्ट्रीब्यूट, इंसुलेटेड है। ऐसे करके देखो, ऐसे करके, ठीक। और करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, करंट मान लो फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये लूप है। इसकी एरिया है A1, इसकी एरिया है A1 और इसकी एरिया है A2। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे बताओ। ये देखो, ये जो है लूप, ये जो है लूप उसका बाहर की तरफ है, कितना I इंटू A1, और ये जो है लूप इसका अंदर की तरफ है, कितना है I इंटू A2। इसका जो है बाहर की तरफ है I इंटू A1 और इसका अंदर की तरफ है I इंटू A2। तो इसका हो जाएगा I इंटू A1 माइनस A2, किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। ये आएगा तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है आएगा I इंटू A1 माइनस A2, बाहर की तरफ, समझ रहे हो। इसका बाहर की तरफ, इसका
अंदर की तरफ, ऐसे जा रहे थे अब ऐसे जा रहे हैं, ठीक हो जाएगा म्यू इंटू आई इंटू A1 माइनस A2। ठीक, अगला देखो, हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है। क्या है क्वेश्चन? ऐसे करके है। मान लेते हैं किसी ने कुछ पूछा क्या? ठीक है, मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। किस तरह से? देखो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे, ठीक है। इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। मतलब इसमें करंट इस तरह से था, यहां से करंट चला आई, यहां से आया आई, आया आई, गया आई, आया आई, और यहां के बाद फिर ऐसे गया आई, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर ऐसे गया आई और फिर यहां पहुंच गया। आपको बताना है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, आपको बताना है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं। हर एक का लेंथ है L, करंट है I, हर एक का लेंथ है L और करंट है I। आपको बताना है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंप्लीट कर दें, सबसे पहले इसको ही कंप्लीट कर देते हैं ऐसे, दूसरा इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखो ये कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला कंप्लीट हो गया ड्यू टू दिस करंट, अपर करंट, नीचे वाला इसके कारण कंप्लीट हो जाएगा, बट ये तो बच जाएगा ना, ये नहीं कर सकते तो इसको मतलब सर कर सकते हैं वाला भी। तो फिर इसको ये कैसे करेंगे? मान लो यहाँ ले सर लिए, बॉटम में भी है ना? किसमें? सर, अच्छा bottom में। नीचे वाले में, अच्छा ठीक है, ठीक, ऐसे आया, इसको ऐसे कर दिए और इसको ऐसे कर दिए, तो एक करंट इस लूप को कंप्लीट करेगा और एक करंट इस लूप को कंप्लीट, सब लूप कंप्लीट, ये कंप्लीट एक लूप, ये कंप्लीट एक लूप और ये कंप्लीट एक लूप, ठीक है, हो गया। तो अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? सिंपली इसको लिख लो ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ ना, हाँ, और ये हो जाएगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ और ये हो जाएगा नीचे, दोनों कट जाएगा, बचा ये हो जाएगा इधर की तरफ, कितना? तो ये दोनों कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये L स्क्वायर इंटू आई जे कैप। म्यू कितना हो जाएगा बताओ? म्यू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स 1, एरिया L स्क्वायर इंटू आई जे कैप, ठीक। सर नीचे वाला भी ऊपर की तरफ होगा? नहीं, देखो ऊपर वाला इस तरह से है, ऊपर वाला इस तरह से है तो ऊपर होगा, नीचे वाला इस तरह से है तो नीचे होगा ना। यस सर। ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा चलाएगा, आसानी से चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हाँ, हाँ एक्चुअली वो जो ब्लू पेन से बना है वो करंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ ब्लैंक था, यहाँ कुछ था नहीं, मैंने यहाँ पे दो करंट इमेजिन किया है, एक
अप एक डाउन, जहां जीरो करंट है वहां हम दो करंट मान सकते हैं, एक आई राइट एक आई लेफ्ट, अगर वो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है तो यहां करंट नहीं था, यहां करंट नहीं था, ठीक। ये ब्लू वाला पाथ ही करंट था। लूप कहां से था, यहां से चला लूप, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां आया, यहां गया, यहां गया, यहां गया और लूप कंप्लीट हो गया। ये और ये पाथ नहीं था, यहां और यहां भी करंट नहीं था, ठीक है ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कभी कभी इंक्लाइन प्लेन का पूछता है तो क्या करेंगे, कभी कभी इंक्लाइन प्लेन का पूछता है तो इसका दो तरीका होता है। कौन कौन सा होता है, देखो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्या है कि ये मान लेते हैं ऐसे करके हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सियल सिस्टम है, ठीक है, ये जो है हमारा एक्सियल सिस्टम है। तो इसमें है क्या, एक्सियल सिस्टम में क्या है कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ये हमारा जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगली क्लास से पासवर्ड कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और हमको ये दिया हुआ है कि यहां से पे ऐसे करके, यहां पे इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से, ये करंट कैरिंग लूप है, समझ रहे हो, ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट जो है इस तरह से मूव कर रहा है। किस तरह से, ऐसे 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 और ऐसे। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस, ये लूप है। ईच साइड इज एल, ईच साइड ऑफ लूप, ईच साइड ऑफ लूप इज एल। आपको बताना है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, करंट आई है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो इसका मेरे पास दो तरीका है। पहला तरीका है इंक्लाइन प्लेन का मेथड, वो क्या है, हम क्या करते हैं, मेथड वन में हम क्या करते हैं, इस लूप को हम ऊपर से देखते हैं। कहां से, ऊपर से देखते हैं। हम अगर इस लूप को ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में तो कैसा दिखेगा, जरा देखो, टॉप व्यू ऑफ लूप। टॉप व्यू मींस हम यहां पे जेड एक्सिस के ऊपर खड़े होके इसको देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में हमको कैसा दिखेगा, वो देखो, हमको ये टॉप व्यू में इस टाइप से दिखेगा। हमको दिखेगा जब टॉप व्यू में हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, हमको एक्स वाई प्लेन दिखेगा, हमको एक्स वाई प्लेन दिखेगा इस तरह से, देखो हमको ये दिखेगा वाई और ये दिखेगा एक्स। हम जब इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमको ये 90 डिग्री ग्राउंड, ये एक्स वाई प्लेन क्या दिखेगा, लाइक ए ग्राउंड, ये एक्स वाई प्लेन क्या दिखेगा, लाइक ए ग्राउंड। हम यहां से देख रहे हैं, हम इस पॉइंट के ऊपर किसी हाइट पे से देख रहे हैं, हम इस पॉइंट से ऊपर किसी हाइट पे से देख रहे हैं, ठीक है। तो हमको दिखेगा ये इस तरह से, और हमको ये जो लूप दिख रहे हो उसमें सिर्फ टॉप वाला दिखेगा, पी क्यू ही दिखेगा, हमको इसमें सिर्फ पी क्यू ही दिखेगा, क्योंकि करंट एक्चुअली हो क्या रहा है, ये P है ये Q है, तो करंट यहां से यहां जाएगा। टॉप में कितना है, टॉप में क्या हो रहा है, करंट इस तरह से जा रहा है, ये कितना है 30 डिग्री, तो करंट यहां से यहां जा रहा है, यहां से करंट अंदर जा रहा है, P से Q जा रहा है करंट जो मुझे दिख रहा है, फिर Q से करंट कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, देखो, फिर ये अंदर जाके ये फिर टर्न हो रहा है और फिर यहां पर आकर ये यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। यहां से करंट यहां से यहां जा रहा है जो मुझे दिखेगा ऊपर से, फिर ये भीतर जाएगा, फिर ये कहीं चलेगा, इसके पीछे वाले पाथ पे ये चलेगा और फिर निकलेगा, इस तरह से है। तो इस केस में तुम देखो टॉप वाला ये है, टॉप वाला ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है, तो हमारा करंट इस तरह से है। देखो ये सबसे तुम्हारे पास वाला पाथ ये है, ऐसे करके करंट जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा क्योंकि सबसे नजदीक जो तुम्हारा पॉइंट है वहां ये इधर जा रहा है। तो इसको तुम चाहो तो यहां शिफ्ट कर लो, इसको तुम चाहो तो यहां शिफ्ट कर लो, इस वेक्टर को। तो बताओ पहली बात मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो म्यू वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एन मतलब 1, आई
ए का मतलब एल स्क्वायर, बचा डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा बताओ? दिस इज कॉस, दिस इज 30, सो दिस इज 60। तो क्या लिख दोगे? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस कॉस 60 डिग्री आई कैप, सॉरी नॉट आई कैप, वाई है ना, जे कैप, कॉस 60 डिग्री जे कैप प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस आई कैप, करेक्ट ना? यस सर। यानी कि तुम्हारा वैल्यू आएगा आई एल स्क्वायर जे कैप बाई 2, या इसको 2 निकाल दो बाहर, 1 बाई, सो माइनस √3 आई कैप, माइनस √3 आई कैप प्लस जे कैप। ये तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा, ये तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा। दूसरा तरीका अकॉर्डिंग टू वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका ग्राफिकल मीनिंग होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are A and B। तो हम अगर ऐसा करें कि हम इसको एक साइड मान लें, किसको? इसको, इस पैरेललोग्राम का हम एरिया वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। एरिया वेक्टर होता है ए क्रॉस बी, हम इसको कह रहे हैं वेक्टर ए और इसको कह रहे हैं वेक्टर बी। कोई भी दो कंसेक्यूटिव करंट ले लो, दिस क्रॉस दिस या दिस क्रॉस दिस, या तो तुम एसपी क्रॉस पी क्यू ले लो, एसपी क्रॉस पी क्यू, करंट के डायरेक्शन में दो कंसेक्यूटिव साइड ले लो, करंट के डायरेक्शन में कोई भी दो सक्सेसिव साइड ले लो। एस टू पी, एसपी वेक्टर क्रॉस पी क्यू वेक्टर, या पी क्यू वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर, या क्यू आर वेक्टर क्रॉस आर एस वेक्टर, या आर एस वेक्टर क्रॉस एसपी वेक्टर, तुमको सब केस में वही आएगा। एरिया वेक्टर तुम्हारा क्या होगा जरा देखो, हम यहां लिख सकते हैं एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, बेसिकली हमारा म्यू है क्या? हमारा म्यू है एन आई वेक्टर ए, इसमें सिर्फ ए ही वेक्टर है, एन और आई तो स्केलर है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है और ये करंट है, ये तो हम जानते हैं 1 है, ये हम जानते हैं आई है, तो हमको सिर्फ क्या निकालना है? ए निकालना है। ए वेक्टर कैसे निकालोगे? सो देखो, ए वेक्टर निकालना है तो लिख सकते हो एसपी, एसपी क्रॉस पी क्यू, एसपी क्रॉस पी क्यू। एसपी को क्या लिखोगे? एल के कैप, क्या हम एसपी को लिख सकते हैं डिस्टेंस एल और डायरेक्शन अलोंग जेड डायरेक्शन, एल के कैप क्रॉस पीक्यू को बताओ, पीक्यू वेक्टर को क्या लिखोगे? पीक्यू ये है, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे? पीक्यू, इसको यहां शिफ्ट कर दो। पीक्यू वेक्टर को क्या बोलोगे? पीक्यू वेक्टर को क्या बोलेंगे? लेंथ है एल, तो क्या लिखोगे? एल कॉस 30 डिग्री, एल कॉस 30 डिग्री जे कैप प्लस एल कॉस 30 डिग्री जे कैप प्लस एल कॉस 30 डिग्री जे कैप प्लस एल साइन 30 डिग्री, एल साइन 30 डिग्री आई कैप लिखोगे? कोई डाउट यहां पे? ये जो वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में है, इसका एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में साइन थीटा वाला, एक होगा वाई डायरेक्शन में कॉस वाला, और एक सेकंड ये पी क्यू तो इसमें था ही। जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? तुम जानते हो क्या आएगा? एल स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, एल और एल, एल स्क्वायर कॉमन निकाल दो। अच्छा, के क्रॉस जे माइनस आई प्लस के क्रॉस आई जे, आ गया सेम वैल्यू। देखो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2 माइनस √3 आई कैप प्लस जे कैप होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? आई से, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? आई से। ठीक है, कर सकते हो।
अब देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा है, कैसा, एक स्पाइरल है और ये बार बार आएगा, अभी बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा, एक स्पाइरल है और तुमको उस स्पाइरल का निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या निकालना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किसका निकालना है? स्पाइरल का। ठीक है, तो कैसे निकालोगे वो देखो। स्पाइरल का मतलब इस तरह से, एक वायर लो या एक कारपेट लो, कारपेट समझ रहे हो, कारपेट को रोल कर दो, एक कारपेट को रोल कर दो, या जिस तरह से सेलो टेप होता है, सेलो टेप जैसे रोल किया हुआ होता है उस तरह से उसको रोल कर दो, वो कुछ इस टाइप से होगा। जैसे रिबन का टेप होता है, रिबन जैसे होता है रोल किया हुआ, उस तरह से रोल किया हुआ। ठीक है, फिगर बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, लेकिन जो बनेगा समझ लो इसको। कुछ इस टाइप से ये रोल किया हुआ है। इसका इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी। ठीक, इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है? इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ऐसे 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 करके करंट बढ़ता जा रहा है, फ्लो कर रहा है। तुमको बताना है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो बताना है। फाइंड इट्स, इसमें दिया है n is equal to total number of turns, total number of turns। अब ये हर जगह आएगा, अभी EMI AC तक ये 4-5 बार आएगा। ये सेल्फ इंडक्टेंस में भी आएगा, SI डायग्राम, म्यूचुअल में भी है, फिर ये जो है अभी तुम्हारा जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बैट सर्ट लॉट से वहाँ भी आएगा, सब कुछ में आएगा। तो लेकिन प्रोसेस सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स है n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, इनर रेडियस है ए, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। यह टाइटली वुंड स्पाइरल कैरिंग करंट आई। तुमको इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, तो क्या करोगे तुम जानते हो कि ये बहुत टाइटली वाउंड है, ये बहुत सारे रिंग से बना हुआ है, ये बहुत सारे रिंग से बना हुआ है। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर इसकी थिकनेस, इसकी टोटल थिकनेस है कितनी? d माइनस ए। तो इसकी टोटल थिकनेस है, थिकनेस और नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी टोटल थिकनेस है b माइनस ए, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n। इसकी टोटल थिकनेस है b माइनस ए, जिसमें जैसे वायर होता है ना, एक वायर, दो वायर, तीन वायर ऐसे रखा हुआ है, तो वायर की थिकनेस तो बराबर है। तो हर थिकनेस पे वायर की जो हर वायर के जब जो है आएगा, जैसे ये 3 वायर हैं, जैसे जैसे वायर आएगा इसकी थिकनेस डायमीटर के बराबर से बढ़ती जाएगी। पहले में सिर्फ डायमीटर d था, दूसरे में क्या होगा? ये होगा, तीसरे में ये होगा। तो क्या होता है, b माइनस ए में थिकनेस n है, यूनिट थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स होगा n बाई बी माइनस ए। इसीलिए अगर आप dr थिकनेस जाओ, स्मॉल dr कहीं कट करो, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होगा n बाय बी माइनस ए dr। तो तुम्हें करना क्या है, तुम यहां से क्या करो, तुम यहां से डिस्टेंस r पे जाओ, यहां डिस्टेंस r पे जाओ, एक सर्किल ड्रॉ कर लो, डिस्टेंस r पे जाओ और एक सर्किल ड्रॉ कर लो। फिर डिस्टेंस r प्लस dr पे जाओ और फिर से एक सर्किल ड्रॉ कर लो। तुम यहां पे डिस्टेंस r पे जाओ और सर्किल ड्रॉ कर लो, और फिर r प्लस dr पे जाओ, r और r प्लस dr के बीच में
एक सर्किल इमेजिनरी ड्रॉ कर लो, तो होगा क्या, इसमें कुछ टर्न्स होंगे, आउट ऑफ टोटल कुछ टर्न्स इसमें होंगे। हो सकता है इसमें 3 टर्न हो, इस थिकनेस में 3 टर्न हो सकता है 2 टर्न हो सकता है 2.8 टर्न हो। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2.8 टर्न? 2 टर्न कंप्लीट और तीसरा टर्न ये यहां से टेंजेंशियली निकल गया, यहां से बाहर निकल गया, मतलब यहां तक में 2.8 टर्न आ गया, 2.6 टर्न, कुछ भी आ सकता है, ये फ्रैक्शनल भी आ सकता है। तो तुम्हारा ये टर्न था। अब तुमको निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो एक तरह से तुम बाकी पूरे रिंग को अगर भूल जाओ, तो तुम्हारे पास यहां पर एक रिंग बचा जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है बताओ, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स dn कितना है, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल रेडियल थिकनेस, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल रेडियल थिकनेस इनटू dr। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, हर एक टर्न में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो इसका dB, इसका जो है d म्यू कितना हो जाएगा बताओ, NI, N का मतलब हो गया, ये होता है NIA, कितना होता था NIA, N का मतलब है dN, N बाय B माइनस A इंटू dr। इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिनकी रेडियस R है, और भी टर्न्स हैं बट उनकी रेडियस अलग है। R रेडियस पे इतने टर्न्स थे, I कितना है, हर एक टर्न में करंट है I, हर एक टर्न में करंट है I, और एरिया क्या है हर टर्न का, पाई आर स्क्वायर, कितना है पाई आर स्क्वायर। अब अगर तुम इसको इंटीग्रेट, बिकॉज सारे, इसका डायरेक्शन क्या होगा डॉट, इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो करंट इस तरह से, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा डॉट होगा। ऐसे ऐसे तुम जितने रिंग बनाओगे सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यूनिडायरेक्शनल है, ऐसे ऐसे तुम जितने ही बनाओगे सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है यूनिडायरेक्शनल है। इसीलिए म्यू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी म्यू दैट इज इक्वल टू एन बाहर, बी माइनस ए बाहर, आई बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू एन आई पाई बाय बी माइनस ए, एन आई पाई बाई बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, कि ये हो गया आर क्यूब बाई 3, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू, यू नो दैट वुड बिकम इक्वल टू बी माइनस ए और बी माइनस ए कट जाएगा, बी माइनस ए और बी माइनस ए कट जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा एन आई ए बाई 3, एन आई ए सॉरी एन आई पाई बाई 3, एन आई पाई बाई 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तुम जानते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कोई डाउट? इरोडो का क्वेश्चन है, जिस दिन इरोडो लेंगे एक एक करके बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन कराते गए क्लास में, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन इस तरह से, किस तरह से, अगर क्वेश्चन इस तरह से ऐसे है करंट, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, करंट है I। इसका क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या करेंगे, यहां एक करंट बनाते हैं, यहां एक करंट बनाते हैं ऐसे और ऐसे,
यहाँ करंट बनाते हैं राइट एंड लेफ्ट। तो जरा देखो, अगर इसको देखो ये कंप्लीट, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय पाई R2 स्क्वायर बाय 2i बाहर की तरफ। इसकी वजह से क्या होगा बताओ, ये कंप्लीट, तो पाई R2 स्क्वायर बाय 2 इस कंप्लीट लूप की वजह से बाहर की तरफ। और इसकी वजह से क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बाय 2 इंटू आई क्रॉस के फॉर्म में। इस पूरे की वजह से क्या होगा बताओ, बाहर की तरफ। इसकी वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ। तो यहां से आएगा म्यू इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू आई बाई 2 बाहर की तरफ। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप, दिस योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप। ठीक है, अब समझो, मैंने थर्ड क्लास में बताया था, कल या परसों वाले क्लास में, कि अगर सडनली करंट पास कर दो, सडनली चार्ज पास कर दो, उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स लगना। बताया था। अगर सडनली चार्ज पास कर दोगे तो टॉर्क बन जाएगा एंगुलर इम्पल्स। समझो इस बात को। मैंने बताया था कि एफ डी टी को हम बोलते हैं, याद रखना, एफ डी टी को हम बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। हम एफ डी टी को बोलते हैं इम्पल्स। पढ़े हो, क्लास 11th में पढ़े होगे शायद। एफ डी टी को बोलते हैं इम्पल्स। एफ डी टी को हम बोलते हैं इम्पल्स। ये होता है चेंज इन मोमेंटम, m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल। ये सडन काम करता है। इंपल्सिव फोर्स जो होता है टाइम नहीं लेता है, सडन काम करता है। बहुत लार्ज फोर्स बहुत स्मॉल टाइम में। याद रखना, मोमेंटम का चेंज फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, मोमेंटम का चेंज फोर्स इनटू टाइम पे डिपेंड करता है। कम फोर्स ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा फोर्स कम टाइम के लिए, मोमेंटम चेंज सेम आता है। मोमेंटम का चेंज फोर्स इनटू टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे चार्ज किसी चीज में कितना फ्लो किया, चार्ज कितना फ्लो किया, ये करंट इनटू टाइम पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता है। करंट बहुत ज्यादा टाइम बहुत कम, या करंट बहुत कम टाइम बहुत ज्यादा, चार्ज इक्वल फ्लो करेगा। समझो, मेरे पास फोर्स का इक्वेशन था किसी करंट कैरिंग वायर पे आई एल क्रॉस बी था ना। मेरे पास फोर्स का इक्वेशन था किसी करंट कैरिंग वायर पे आई एल क्रॉस बी। अब सोचो, अगर करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, अगर करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो ये फोर्स का क्वेश्चन है। लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा है 10 to the power 6 एम्पियर, 10 into 10 to the power 6 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 10 into 10 to the power minus 6 सेकंड के लिए। तो ये इंपल्स का क्वेश्चन है। भले ही, तो सोचो, जब ये फोर्स लगा, जिस समय ये फोर्स लगा तो करंट था 10 एम्पियर, तो करंट के कारण फोर्स एक फाइनाइट वैल्यू था। ये इसके कारण जो फोर्स था वो एक फाइनाइट वैल्यू था, बट इसके कारण फोर्स भले हो बहुत कम समय के लिए लगा, बट जितने समय के लिए भी लगा ये बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि ये सडनली उड़ा देगा। सडनली उड़ा, जब कोलिजन होता है, जब दो ट्रेन आपस में टकराते हैं तो 1 घंटे बाद ट्रेन नहीं टूटता है, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में ट्रेन सब कुछ तहस नहस हो जाता है, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। तो यहां हम दो चीज बताना चाह रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी को बोलते हैं इंपल्स, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। लेकिन तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में सडनली या लार्ज फोर्स लग रहा है, जब भी किसी क्वेश्चन में लार्ज फोर्स में दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, फोर्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लार्ज फोर्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स फॉर टाइम टेंडिंग टू 0, हम कहते हैं वो इंपल्स का क्वेश्चन है, वो इंपल्स का क्वेश्चन है। उसी तरह से एक दूसरा होता है, उसको बोलते हैं टॉर्क
टॉर्क dt, टॉर्क dt, अगर किसी एक्सिस के बाद टॉर्क बहुत ज्यादा टॉर्क लगे, सडन टॉर्क लगे बिना किसी टाइम के, अगर टॉर्क लगे बिना किसी टाइम के, तो हम उसको बोलते हैं वो गिरनी का है, गिरनी जो था वो गिरनी नहीं होता था प्लास्टिक वाला। अगर सडन फोर्स लगे, टॉर्क लगे सडनली, बहुत ज्यादा बिना किसी टाइम, सडनली उसको घुमा देता है, सडनली घुमा देता है, इसको बोलते हैं हम आई ओमेगा फाइनल। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा फाइनल माइनस आई ओमेगा इनिशियल। ठीक, तो मैंने तुमको यह बताया था कि जब तुम करंट को dt से मल्टीप्लाई करोगे, और याद रखना इंटीग्रल ऑफ आई dt कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ आई dt कितना होगा? करंट इंटू dt, ये है एक्सिस, ये है आई dt कितना होगा? ये आई dt, करंट dt क्या होता है? ये करंट dt क्या होता है? चार्ज। तो ये बताओ कि करंट चार्ज पे, चार्ज फ्लो करंट पे डिपेंड करता है कि टाइम पे, कि दोनों पे? ये करंट जो फ्लो करेगा, ये चार्ज फ्लो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे या टाइम पे? देखो ये दिख रहा है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं ऐसे करके, ये फोर्स है, मैं इसको ऐसे एक फोर्स लगा के रोटेट कर रहा हूं, एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो ये टॉर्क है, ये क्या है? टॉर्क है। बट मैं जब इसको हिट करता हूं तो ये इम्पल्स है, समझ रहे हो? इसमें धीरे धीरे बढ़ेगा, इसमें धीरे धीरे बढ़ेगा, इसमें जब तक तुम समझ पाओगे कुछ हो रहा है, ये बढ़ चुका होगा। t इक्वल टू 0 माइनस पे ओमेगा 0, और t इक्वल टू 0 प्लस पे ओमेगा बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। ठीक, इसको बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। हम इम्पल्स का क्वेश्चन लिए तो हम एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। हम एंगुलर इम्पल्स, याद रखना जब भी आई dt आए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है करंट बहुत बड़ा टाइम बहुत कम, करंट बहुत कम टाइम बहुत ज्यादा, दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम है तो चार्ज फ्लो सेम होगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, हम बात कर रहे थे टॉर्क की, टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो मान लो मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से है, ये एक रिंग है, क्या है ये एक रिंग है, दिस ये रिंग, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, इस रिंग में करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये है करंट कैरिंग रिंग, करंट कैरिंग रिंग, जिसकी रेडियस है यार, रेडियस कितनी यार, ठीक है। और एक काम करो, यहां पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड था B, यहां पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था B, और ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, रेडियस है R, मास है M, और ये जो है एक स्मूथ सरफेस है, और ये इसमें करंट पहले था नहीं, इसमें पहले कुछ करंट था नहीं, ये एक रिंग था खाली रखा हुआ, और इस रिंग के प्लेन में, इस रिंग के प्लेन में, इस रिंग के प्लेन में, जैसे ये मान लो रिंग है, तो इस रिंग के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था, और ये ग्राउंड पे ऐसे करके रखा हुआ था, तभी सडनली तुमने करंट ऑन कर दिया। नाउ
करंट I is established in the wire. फाइंड द टॉर्क, इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, पहले तो बता रहा टॉर्क कितना लगेगा। तो देखते हैं, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क। तो टॉर्क निकालना है, क्या करेंगे सबसे पहले हम कहेंगे देखो चूंकि करंट इस तरह से है तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरह से है, होगी इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि अगर तुम करंट को इस तरह से घुमाओगे करंट के डायरेक्शन में, थंब बाहर निकलेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन आई ए का मतलब है पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ये एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तुमने जैसे यहाँ करंट दिया, यहाँ बी दिया, अब ये क्या करेगा, टॉर्क लगाएगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा बताओ, टॉर्क कितना हो जाएगा, म्यू क्रॉस बी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यू क्रॉस बी, सो बताओ, म्यू इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, म्यू इस डायरेक्शन में है और बी इस डायरेक्शन में, म्यू क्रॉस बी हो गया इस तरह से। तो टॉर्क क्या हो जाएगा बताओ, आई पाई आर स्क्वायर बी, आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी साइन 90 डिग्री। क्यों साइन 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, तो म्यू क्रॉस बी, इस म्यू वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल है 90 डिग्री। तो दैट इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बताओ, म्यू क्रॉस बी का मतलब है इस डायरेक्शन में। देखो जब तुम म्यू क्रॉस बी करोगे तो थंब तुम्हारा ऊपर की तरफ होगा, यानी ये इस तरह से होगा, ये होगा टॉर्क, ये होगा टॉर्क। टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, यानी ऐसे करके होगा, दिखने में इस तरह होगा और थंब ऊपर होगा। कोई डाउट, कोई डाउट? सबसे पहले टॉर्क निकालना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क निकालना है, तो उसका एक ही तरीका है, क्या है, पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकलेगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स 1, आई करंट आई, ए इज पाई आर स्क्वायर, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर था तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क होता है म्यू क्रॉस बी। तो म्यू क्रॉस बी करोगे, इसको घुमाओगे इधर तो ऐसे होगा, ऐसे मतलब ऊपर से देखोगे तो दिखेगा ये ऐसे घूमता हुआ, ऊपर से देखोगे तो दिखेगा इस तरह से घूमता हुआ। और इसका डायरेक्शन अगर रोटेशन के, अगर टॉर्क की डायरेक्शन में राइट हैंड को रोटेट करोगे, थंब इस डायरेक्शन में होता है, ये ऐसे घूमेगा। अगर तुमसे हम ये पूछें व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, और हम तुमसे ये पूछें फाइंड इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, तो तुमको पता चल गया इसके ऊपर टॉर्क इस तरह लग रहा है, तो क्या करोगे, टॉर्क को इक्वेट कर दो किससे, आई अबाउट एक्सिस इंटू अल्फा। जिस तरह से F इक्वल टू ma है होता है, उसी तरह से टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। F इक्वल टू ma, फोर्स का काउंटर पार्ट रोटेशन में टॉर्क होता है, एक्सीलरेशन का काउंटर पार्ट रोटेशन में अल्फा होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, और मोमेंट ऑफ और मास का काउंटर पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब तुमको अगर ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का इसके अबाउट क्या होगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो हम जानते हैं किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है, mr स्क्वायर, क्योंकि हर पार्टिकल का डिस्टेंस r होता है, mr स्क्वायर। हम ये भी जानते हैं ये अगर x एक्सिस y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ix प्लस iy iz होता है, ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr स्क्वायर बाई 2। कितना आएगा, mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि i प्लस i, ये डायमीटर दोनों में इक्वल होगा, i प्लस i 2i इज इक्वल टू mr स्क्वायर, i प्लस i इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस डायरेक्शन, और ये पता है mr स्क्वायर, ये होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो तुम यहां लिख सकते हो I इंटू पाई आर स्क्वायर बी टॉर्क, I इंटू पाई आर स्क्वायर बी मस्ट बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा।
यहां से तुम देखोगे आर स्क्वायर कट गया, आएगा अल्फा इज इक्वल टू 2IB बाय एम पाई एम, 2IB बाय पाई एम। ये हो गया तुम्हारा एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? सर इसमें अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, ये होता है इसका एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन पाई ऊपर ही रहेगा। पाई ऊपर रहेगा। अच्छा हाँ, पाई रहेगा ऊपर, ठीक है। मतलब ये इस तरह से है ना, ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ये ऐसे, क्योंकि टॉर्क इस डायरेक्शन में है, टॉर्क इस डायरेक्शन में है, ये इस तरह से था और टॉर्क इस डायरेक्शन में है, ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, अब जरा ये सोचो, इसको टाइम लगेगा। अल्फा ये है, किसी टाइम t के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, किसी टाइम t के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा इंटू टी। अगर हम इसी क्वेश्चन को इम्पल्स में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? अगर हम इसी क्वेश्चन को इम्पल्स में कर दें, ये तो फोर्स, ये तो टॉर्क का क्वेश्चन था ना, हमने इसमें करंट पास कराया था। अब हम क्या करा रहे हैं, इफ इंस्टीड ऑफ करंट, इफ इंस्टीड ऑफ करंट, if instead of current a large charge q naught is suddenly passed a large charge q naught is suddenly passed in the loop लाइटनिंग स्पीड से। जब तक समझ आता करंट पास हो रहा है, करंट टेंडिंग टू इनफाइनाइट, करंट टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जब मैं इसको इस तरह से हिट करता हूं, जब मैं इसको हिट करता हूं, उस समय फोर्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है और टाइम टेंडिंग टू जीरो होता है। इसीलिए t इक्वल टू 0 माइनस और t इक्वल टू 0 प्लस, जो शायद माइक्रो सेकेंड में होगा या मिली सेकेंड में होगा या नैनो सेकेंड में होगा, उसी में इसको ओमेगा मिल जाता है। उसको जीरो टाइम बोलते हैं, नेग्लिजिबल टाइम, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। यहां हम इतना तेज लाइटनिंग स्पीड के साथ एक करंट इसमें झटाक से फ्लो कर गया, जैसे चार झटाक से फ्लो करेगा, इसको तराक से एक ओमेगा मिल जाएगा बिना किसी टाइम के। इसको सडनली एक ओमेगा मिलेगा, स्लोली नहीं मिलेगा, सडनली मिलेगा। कितना मिलेगा? तो क्या करेंगे हम इसी इक्वेशन को, कौन से टॉर्क इक्वेशन को, हम दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो इक्वेशन था क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू पाई आर स्क्वायर बी। टॉर्क क्या था, I इंटू पाई आर स्क्वायर बी। हम क्या कर रहे हैं, हमको करंट नहीं दिया है, इस केस में करंट दिया था, इस केस में चार्ज दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं dq बाई dt, या एक काम करते हैं दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसको लिख देते हैं dq बाई dt पाई आर स्क्वायर बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा टाउ dt। I को लिख दिया dq बाई dt। याद रखना dq टेंड्स टू इनफाइनाइट, dt टेंड्स टू 0। ये बहुत छोटा है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि करंट कितना फ्लो किया, हम जानना चाहते भी नहीं है। करंट चाहिए था फोर्स निकालने के लिए, टॉर्क निकालने के लिए। एंगुलर इंपल्स या इंपल्स निकालने के लिए करंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो यहां पे ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कितना चार्ज फ्लो किया। एंगुलर इंपल्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन करंट फ्लोन, इट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, और जो कि चार्ज होता है, चार्ज फ्लो। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू नॉट, टोटल चार्ज कितना फ्लो कराए हो, क्यू नॉट, इंटू पाई आर स्क्वायर बी। और आई डी टी को क्या बोलोगे, आई डी टी को क्या बोलोगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो क्या आ जाएगा, आई ओमेगा। ओमेगा फाइनल तो ओमेगा है, ओमेगा इनिशियल था 0। अब आई की जगह क्या डाल दोगे, आई की जगह वही
मतलब t इक्वल टू 0 माइनस पे सडनली इसको जो ओमेगा मिला वो कितना मिला, इसको कितना ओमेगा मिला सडन फोर्स की वजह से, जर्क की वजह से। तो ये निकालना है। तो इस केस में क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे mr²/2 इंटू ओमेगा, mr²/2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू Q0 इंटू πr²b। r² कट जाएगा, तुम्हारा ओमेगा निकल जाएगा, जिससे वो स्पिन करना शुरू करेगा। ठीक, परसों जो एडवांस का पेपर हुआ था आईआईटी का, उसमें एक क्वेश्चन आया था। परसों जो पेपर हुआ था एडवांस में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, देख लेना एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। ये एक रिंग है, रिंग ही था हाँ, और यहां पर एक चार्ज कैपेसिटर है। क्या है, यहां एक चार्ज कैपेसिटर है, यहां चार्ज है Q0, यहां चार्ज है -Q0। रुक जाओ, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। परसों जो पेपर आया था वो पता था एक इंपल्स से तो देगा ही। क्वेश्चन ये था, ये एक चार्ज कैपेसिटर है, ये एक चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये है Q0, ये है -Q0। यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था। ये जो दो पॉइंट है ये बंधे हुए नहीं है, ये जो दो पॉइंट है ये बंधे हुए नहीं है, ये सिर्फ यहाँ टच कर रहे हैं, ठीक है। ये दो जो पॉइंट है यहाँ ये बंधे हुए नहीं है, सिर्फ टच कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस। इसकी रेडियस दी हुई R, मास m, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था। तुमने स्विच को क्लोज कर दिया, जैसे स्विच को क्लोज करोगे ये घूमने लगेगा। इसका ओमेगा कितना होगा, जैसे इसको क्लोज करोगे ये घूमने लगेगा, ओमेगा कितना होगा। बस यही किया है कि एक कैपेसिटर को बिना टाइम लिए t इक्वल टू 0 माइनस पे, ये पूरा का पूरा चार्ज, रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो है नहीं, सो टाइम कांस्टेंट क्या है 0। ये पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कितने टाइम में, 0 टाइम में। यानी इस वायर के थ्रू करंट की चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा, इस वायर के थ्रू चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा Q0, टाइम कितना लेगा 0, यानी करंट इनफाइनाइट। तो तुमको यही क्वेश्चन करना, सिर्फ Q0 की जगह पे अगर ये वोल्टेज दिया है तो Q0 की जगह CV0 डालना था। यही ओमेगा पूछा था, यही ओमेगा पूछा था। हम तो इम्पल्सिव फोर्स में जो उड़ता है वो बता चुके हैं। ये इम्पल्सिव टॉर्क है, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम। ये चौथा क्वेश्चन था रोटेशनल मैकेनिक्स का। और रोटेशनल मैकेनिक्स से 6 क्वेश्चन पूछा है, 3 तो डायरेक्ट पूछा है, एक टॉपलिंग से पूछा है, एक कोलिजन से पूछा है, रॉड का कोलिजन, और यहाँ भी बिना रोटेशन के नहीं होगा। 2 और क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चन पूछा है रोटेशनल मैकेनिक्स से, ठीक है। चलो कोई तो देखना, इस पे कभी भी किसी क्वेश्चन में सडनली वर्ड हो तो वो क्या होता है, इम्पल्स का क्वेश्चन होता है। उसमें बिना किसी टाइम के बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। चलो कोई डाउट यहाँ देखिएगा।